तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अभी इसमें फॉर्म आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। अभी ये मैंने एडोब में ओपन किया है, ब्राउज़र में नहीं हो रहा था। तो इसको फिलअप करते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर वीडियो से कुछ ले तो अपने रिस्क पे ले रहे हैं। फिर से कह दिया, थैंक यू। सबसे पहले यूसीआई फिल करना है, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर। तो ये क्लाइंट स्पेसिफिक होता है और इस केस में डेफिनेटली एप्लीकेंट के पास है, क्योंकि भाई वो तो वापस एज अ रिटर्निंग वर्कर जा रहा था। पहले तो अप्लाई किया, यूसीआई तो है ही, बट मैंडेटरी नहीं से मैंने छोड़ दिया। बट आप जरूर कीजिए। क्यों छोड़ोगे भाई? एनीवे उनको क्या पता नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। अब अपनी डिटेल्स दीजिए। नेम डालना है। पूछा जा रहा पहले कोई नाम यूज़ किया वो दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ। डेट फॉर्मेट में केयरफुल रहिएगा दोस्तों। बहुत लोग थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, फिर ऐसे स्ट्रगल करते हैं कि मतलब समझ लो ज़्यादा हो जाती है। सिटीजनशिप, करेंट कंट्री, कहाँ रह रहे हो, वो सब दिए जा रहे हैं। प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, पिछले 5 साल में क्या आप ऐसी कंट्री या टेरिटरी में रहे हो 6 महीने से ज़्यादा जहाँ के या तो आप सिटीजन हो या तो आप करंटली रह रहे हो। तो इस केस में एप्लीकेंट इंडिया कनाडा से बाहर है, इंडिया में है और उसको टीआरवी चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में रह रहा है, तो डेफिनेटली इसको यस करेगा और कनाडा में जो गया है उसकी डिटेल देगा। या तो वर्कर उसकी वो डिटेल यहाँ पे डाल रहा है। मैं सैंपल डिटेल डाल रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा है कि आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, केस के हिसाब से डिटेल्स देनी है। कंट्री और टेरिटरी जहां पर आप रह रहे हो वहीं से अप्लाई करो। हाँ भाई, मैटर स्टेटस सिंगल कर दिया मैंने, आपको अपने हिसाब से देनी है। नीचे आइए। पूछ रहा कि आपकी पहले शादी हुई या कॉमन लॉ रिलेशन में रहे हो, मैंने नो किया। लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज, तो एप्लीकेंट इंडिया से तो जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हिंदी इसकी नेटिव लैंग्वेज है, आपको अपने हिसाब से देनी है। पूछा जा रहा है इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश कर दी, आपकी जो है उस हिसाब से कीजिए। नीदर का भी ऑप्शन है। अब पासपोर्ट डिटेल्स, तो दोस्तों पासपोर्ट डिटेल में बहुत केयरफुली रहना है। उसके नंबर्स, बाकी डेट्स और डिटेल्स बहुत केयरफुली इंटर करने हैं। थोड़ी सी भी एरर मत कीजिए इसमें। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 1 नहीं 2 बार वेरीफाई करनी है मिनिमम। वैलिडेट बटन पे तो हम क्लिक करेंगे कि अगर हमने कोई मैंडेटरी कुछ छोड़ दिया है तो वो पकड़ में आ जाए, कुछ फॉर्मेट गलत है। लेकिन जो डेटा हमने इंटर किया 2 बार उसको वेरीफाई करेंगे, 1 बार नहीं। नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट पूछी गई है कि आपके पास है, तो मैंने जब अप्लाई किया था पहली बार, तो मैंने उसको यस करके अपने पैन कार्ड की डिटेल्स डाले थे। 10 साल से ज़्यादा हो गए थे और मेरा एप्लीकेशन हैप्पीली एक्सेप्ट हो गया था। मैंने उसको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर भी दिया। ये आपकी नेशनलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया ही पकड़ लो तो इंडिया में इस समय आपके पास आधार कार्ड या बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, तो आप उनकी डिटेल भी डाल सकते हो और उसको आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। बट हाँ, एक्सप्लेन जरूर करना। मैंने किया था, मेरा बहुत आसानी से हो गया। उसके बाद अभी आपको ग्रीन कार्ड के बारे में पूछा गया, मैंने उसको नो कर दिया। और फिर अभी उसके नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं सैम्पल डिटेल्स सारे डाल रहा हूँ यहाँ पर। एड्रेस आप जो आपका एक्चुअल है वो डालना, ईमेल एड्रेस जरूर देना, ठीक है। अच्छा, अब पर्पस ऑफ विजिट पूछा जा रहा है, तो देखिए उसमें रिटर्निंग वर्कर आ रहा है, तो हमारे केस में वो एप्लीकेबल है, वो आप डाल दीजिए। और नीचे आते हैं, आप कब तक रुकोगे उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अपनी वर्क परमिट की वैलिडिटी देख कर डाल सकते हो कि उतना का, क्योंकि वो आपके पास ऑथोराइज्ड है। बाकी आपके ऊपर है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप किससे विजिट करोगे, तो जैसे पर्सनल इंस्टीट्यूशन, तो जैसे आप काम करोगे तो किसी कंपनी में काम करो, आपका एम्प्लॉयर होगा, उसकी डिटेल आप डाल सकते हो।
अगर आप कहीं रहते हो, कोई फ्रेंड्स है, उनकी डिटेल्स भी डाल सकते हो। तो मैंने अपना मैं एम्प्लॉयर की डिटेल डाल के की थी और एकदम एक्सेप्टेबल हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, कोई टेंशन नहीं हुआ था। एजुकेशन पूछा, अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन ये सब किया है, तो मैंने यस किया। मैं सैम्पल डिटेल डाल दे रहा हूँ, आप अपने एक्चुअल डिटेल ही दीजिएगा। अब एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है वहाँ पर, तो पिछले 10 साल की एम्प्लॉयमेंट देनी है, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, रिटायर्ड थे, तो वो भी लिखना है। तो मैं जस्ट सैंपल डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने हिसाब से ही इसमें डिटेल डालिएगा। और अगर आपका स्पेस कम हो तो आप एक प्लेन शीट पर ऊपर फॉर्म का नाम लिखकर, वो क्वेश्चन लिखकर और उसके डिटेल्स डाल के आप एज पार्ट ऑफ क्लाइंट एक्सप्लेनेशन लेटर में जरूर दीजिएगा। और उस लेटर में पहले एक्सप्लेन कर दिए कि भाई मैं ये शीट अटैच कर रहा हूँ, इसमें ये डिटेल्स हैं, है ना। उसको बढ़िया से बता दीजिएगा, क्योंकि जो ऑफिसर जो प्रोसेस करेगा उसको पता होना चाहिए ना भाई आप क्या कर रहे हो, है ना। तो वो आप इसमें जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आगे वाले सेक्शंस में भी चलते हैं। जैसे मैंने बताया, स्पेस नहीं तो डाल दीजिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को दोस्तों काफ़ी अच्छे से पढ़ के इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ इसमें ना हो, वही अच्छा है। ठीक है, चलते हैं नीचे। अब बार बार चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि आपने ट्यूबरक्लोसिस का कुछ है, आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपको फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर कुछ है वो आप दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन पढ़ के बढ़िया से। आपका वैलिडिटी बियॉन्ड रेसिडेंशियल ऐसा कुछ आपने है तो नो कीजिएगा। अगर आपने यस किया है तो प्रोवाइड वहाँ पे डिटेल दीजिएगा। और आपने ये पूछा है प्रीवियसली अप्लाई टू इंटर रिमेन इन कनाडा, इस केस में डेफिनेटली है। इस केस में डेफिनेटली मतलब आपने पहले अप्लाई किया है, सो यहाँ पर मतलब आपको डेटा मैंने इन्फॉर्मेशन उसका दे दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा उसका इन्फॉर्मेशन। और नीचे में आपको साइन करना है, डेट साइन, हाँ, बट वैलिडेट करने के बाद ही आपको वो देना है। तो वैलिडेट करने में आपका जो अगर आपने कुछ एरर वर्क किया है तो वो ठीक हो जाएगा, मैंने वो क्या बोलते हैं मैंने आपको पकड़ा में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो एक्चुअल डेटा की करेक्टनेस है वो आपको खुद ही चेक करनी है। देखिए जैसे मैंने कहीं छोड़ दिया था वो आ गया, तो वो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। वैलिडेट करके सेव करके आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, उससे ये हो जाएगा। अब हम ये देखिए बारकोड जनरेट हो गए। अब हम वापस अपने चेकलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाकर आप ये बाकी डॉक्यूमेंट जो है